नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। राजधानी की मशहूर कलाकार पारुल कांत से खास मुलाकात, खास वार्ता। 6 वर्ष की उम्र से कला के क्षेत्र में है एक्टर पारुल कांत। पारुल कांत ने बचपन से लेके अब तक सैकड़ों फिल्में की हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कला की दुनिया में अहम भूमिका निभाई है। जब संसाधनों की कमी होती थी, गिने चुने प्लेटफॉर्म होते थे, उस दशक में लखनऊ, दूरदर्शन, आकाशवाणी, विविध भारती, BBC लंदन आदि तमाम संस्थाओं में अलग अलग कैरेक्टर किए हैं। पारुल जी ने आज मुलाकात के दौरान क्या कुछ बताया, पारुल जी ने बने रहिए हमारे साथ। हम ले चलते कलाकार पारुल कांत की ओर। आज हमारे बीच में एक्टर पारुल कांत जी हैं। नमस्कार, मैं पारुल कांत, मैं एक्टर हूँ और लखनऊ में ही रहती हूँ और यहीं से स्टेज और फिल्म और वेब सीरीज का काम करती हूँ। जी पारुल जी, ये बताइए कि अभी अगर बात करिए, आपने बहुत जगह पे काम किया है, तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी एक बार बताएं कि अभी आप कुछ नया क्या करने वाली है, कहाँ किस तरीके से काम कर रही हैं, या अभी जो आपने कुछ काम किया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मनीष जी, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैंने एक फिल्म की शूटिंग की है। उम्मीद है कि वो फिल्म इस इलेक्शन से पहले रिलीज हो जाएगी। उसकी स्टोरी लाइन डिस्क्लोज करना तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन यही लखनऊ में शूट थी, वो की है। अभी पिछले साल 2022 में एक वेब सीरीज की है मैंने, MX प्लेयर की। वो भी रिलीज का इंतजार है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। बाकी कुछ कमर्शियल फिल्में की हैं मैंने, जिसमें कि एक बड़ी फेमस हुई थी, अजय देवगन की रेड है। उसमें जो उनकी एक IT टीम है जो विलन सौरभ शुक्ला जी के घर जाती है, उसकी एक मेंबर हूँ मैं। और कुछ फिल्में की जो अभी रिलीज का इंतजार है। कुछ वेब सीरीज की हैं जो OTT प्लेटफॉर्म पे और दूरदर्शन पे आ चुकी हैं। कुछ कॉर्पोरेट फिल्में की हैं, जैसे एक प्रिज्म सीमेंट के नाम से थी, वो की है। एक नाबार्ड के लिए की है। मैं आकाशवाणी में भी करती हूँ, उसमें अनाउंसर की उसकी हूँ, प्रेजेंटर के प्रोफाइल पे। तो उसका भी एक कार्यक्रम है जिसको मैं प्रेजेंट करती हूँ। बात आपने कहाँ से की थी, किस तरीके से की? मेरी शुरुआत मनीषी बड़ी दिलचस्प थी। मैं शायद 6-6.25 साल की थी जब मैंने अपना पहला प्ले किया था स्टेज पे। बच्ची थी ऑब्वियसली तब। तो एक बच्चों का नाटक हुआ था, एक पूर्वाभ्यास करके, यहाँ से एक ग्रुप था, उसमें बच्चों का नाटक था। मुझे अभी भी याद है, क्या मजे की बात, पूरी कास्ट सिर्फ बच्चों की थी। उसमें मैंने मेन कैरेक्टर प्ले किया था, लंगड़ी लड़की बनी थी मैं उसमें। तो मेरा एक पैर फोल्ड रहता था, बैसाखियों पे थी। तो जब रिहर्सल करते थे तो डायरेक्टर साहब को थोड़ा ये भी था कि ऐसा ना हो पैर शो के दौरान उतार दें। तो उन्होंने कहा था हम बांध देंगे पैर को। तो मैंने कहा कि उस समय भी कैसे, किस कन्विक्शन के साथ मैंने कहा होगा, मैंने कहा कि नहीं, बांधने की जरूरत नहीं है, मैं पूरे प्ले में कंटिन्यू रखूंगी। 1.25 घंटे से 1 घंटा 25 मिनट के आसपास का प्ले था। मेरी एक भी एग्जिट नहीं थी, मतलब मैं एक बार स्टेज पे एंट्री करती हूँ तो एक बार भी एग्जिट नहीं थी। उसमें कुछ खिलौने थे, जैसे रैबिट था, खरगोश, और एक टेडी बेयर, तो उसको पर्सोनिफाई किया गया था, मतलब दूसरे बच्चे को उस फॉर्म में लाके। तो मैं उससे बात करती हूँ, मैं लंगड़ी होती हूँ तो मेरे साथ कोई खेलता नहीं है बच्चा, तो वो दर्द बांटा था। तो वो बहुत ही अच्छा प्ले था। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़माने पहले की बात कर रही हूँ, तो उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी। उसका कोई भी मेरे पास वो नहीं है, वीडियो नहीं है, फोटोग्राफ्स नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर कुछ टाइम तक ऐसे किया था यहाँ लखनऊ के ग्रुप्स में। फिर पढ़ाई जब थोड़ी मेन उस पर आ गई, क्लास 8 और 10 और ये सब, तो मेरे पेरेंट्स ने बंद करवा दिया था, मतलब नहीं करने दिया। फिर मैंने 2011 से वापस यहाँ शुरू किया लखनऊ में। तो एक मैं फ्रीलांसिंग एक्टिंग करती हूँ, तो जो ग्रुप्स मुझे बुला लेते हैं उनके साथ मैं काम करती हूँ। तो एक संकेत करके था, संकेत थिएटर ग्रुप, उससे मैंने बहुत काम किया 2011 से। श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, राइटर बहुत उम्दा है, उनके साथ बहुत सारे प्ले किए। एक बहुत फेमस यहाँ पर डायरेक्टर हैं श्री जिया खान साहब, वो बहुत फिल्में भी कर चुके हैं, उनके साथ मैंने काम किया। कुछ बहुत अंतर है मनीष जी, जमीन आसमान का अंतर मुझे तो लगता है। हालांकि बीच में मेरा ब्रेकेज, क्योंकि काम का मेरा अपनी तरफ से ब्रेक था, तो ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। जिससे मुझे याद है, तब हम लोग जब थिएटर करते थे, जब मैं छोटी थी, तो वही लोग, वही एक्टर्स, डायरेक्टर, सब आपस में लाइट भी कर रहे होते थे, म्यूजिक भी कर रहे होते थे, सेट भी
मतलब मैं तो छोटी थी ऑब्वियसली, लेकिन जिनको अंकल अंकल कहती थी वो सब सेट भी वही लोग बना रहे हैं, रंगाई पुताई भी कर रहे हैं, फ्लेक्सेस उस पे कपड़े पे बनते थे, उसके बाद मेकअप भी वही लोग कर रहे हैं। अब देखती हूँ तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग हो गया है। पहले अच्छा एक डिफरेंस और था, पहले ग्रैंड रिहर्सल कहते थे हम लोग, तो शो के एक दिन पहले पूरा ऐसे होता था जैसे कि शो हो रहा हो, मतलब कॉस्ट्यूम भी हम पहनते थे, लाइट भी होती थी, म्यूजिक भी होती थी, बाकायदा वैसे होता था, सिर्फ दर्शक नहीं होते थे। अब सीधे आप उसी दिन, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडिटोरियम्स भी अब महंगे हो गए हैं, बहुत प्रोफेशनलिज्म भी आ गया। पहले अच्छा एक डिफरेंस और था, पहले ग्रैंड रिहर्सल कहते थे हम लोग, तो शो के एक दिन पहले पूरा ऐसे होता था जैसे कि शो हो रहा हो, मतलब कॉस्ट्यूम भी हम पहनते थे, लाइट भी होती थी, म्यूजिक भी होती थी, बाकायदा वैसे होता था, सिर्फ दर्शक नहीं होते थे। अब सीधे आप उसी दिन, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडिटोरियम्स भी अब महंगे हो गए हैं, बहुत प्रोफेशनलिज्म भी आ गया है, कोई किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है थिएटर को देने के लिए उस तरह से, तो अब वो ग्रैंड रिहर्सल्स भी नहीं होती हैं। आप सीधे जिस दिन शो है उस दिन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पहुंचे और शाम को शो हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, डिपार्टमेंट हर अलग अलग होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, सेट कोई और लगा रहा है उसको आपने बता दिया, लाइट कोई और कर रहा है, म्यूजिक कोई और कर रहा है, ये ऑब्वियसली डायरेक्टर सबको बताता है, बट अब डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए, तो टेक्निकली हम एडवांस हो गए हैं, लेकिन वहीं पर जो डेडिकेशन तब दिखता था, मतलब अगर एक्टर है तो वो जूझे पड़ा है, वही एक्टर जैसा कि मैंने कहा वो सेट भी बना रहा है, फिर वो मेकअप भी एक दूसरे का हेल्प कर रहा है, कॉस्ट्यूम भी पहना रहे हैं। अब उतना टाइम नहीं, आदमी कमर्शलाइज्ड थिएटर ज़्यादा चाहता है, तब टिकट्स वगैरह नहीं होते थे, अब टिकट्स भी लगते हैं। लखनऊ जैसी जगह में भी टिकट वाले प्लेस का बहुत ज़्यादा चलन नहीं है, लोग नहीं खरीदते हैं, बट बॉम्बे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा पेड थिएटर भी हो गया है, तो डिफरेंस तो है बिल्कुल। अच्छा पारुल जी, एक चीज और जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से जब आपने 6 साल की उम्र में शुरू किया था, तो उस वक्त संसाधनों की कमी थी, और जैसे उस वक्त टीवी में आने के लिए कोई टेलीफिल्म बनती थी इस तरीके से। आज अगर आईटी सेल की बात करी जाए तो आईटी सेक्टर काफी आगे बढ़ गया है, तो डिजिटल का जमाना आ गया है। तो अभी उस समय से और इस समय में आपको क्या लगता है कि जो पहले वाला था वो ज्यादा बेहतर था, या इस समय जिस तरीके से डिजिटल का समय आ गया है, क्योंकि लोग आजकल टीवी कम देखते हैं, अब मोबाइल पे ही देखते हैं, तो आपको उसमें क्या कोई अनुभव आपका क्या कहता है? देखिए, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह ऑब्वियसली पहले मैंने जैसे कहा कि थोड़ा गुणवत्ता ज़्यादा थी, आदमी डेडिकेटेड था, अगर एक विधा में जा रहा है, मान लीजिए टीवी में जा रहा है तो वो टीवी में लग रहा है, थिएटर कर रहा है तो थिएटर में लग रहा है, दूसरी विधा पे जाने में भी थोड़ी डिफिकल्टी थी। आप एक टेलीफिल्म में अगर आपका चयन हुआ, आपने थिएटर किया, आपका चयन हुआ, अब आप ये देखिए कि जिस हिसाब से रील्स बन रही हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, सारे सोशल मीडियाज पे, व्यक्ति खुद ही घर में बैठ के और सामने एक रिंग लगा के और उसमें रील बना ले रहा है, और उसकी पहुंच लाखों लाखों लोगों तक है। तो अब आपको किसी टीवी की, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे रील वाले लोग ही एक्टर्स भी बने हैं और फेमस भी हुए हैं वहाँ से, तो चीज़ें अब जैसे कि आईटी ने प्रोग्रेस किया वैसे इजी भी हो गई हैं, पहले इजी नहीं थी। तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें, पहले पहुँच उतनी नहीं थी, आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता था, अब स्ट्रगल कम है, आपकी पहुँच बहुत होता है। गुणवत्ता हमेशा मायने रखती है, अगर क्वालिटी तब मायने रखती थी तो क्वालिटी अभी मायने रखती है। अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो या अच्छे परफॉर्मर नहीं हो किसी भी फील्ड में, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, तो यू विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो, आप रिकॉग्नाइज किए जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी, आप हमारे चैनल में आई, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जिस तरीके से आपने बताया कि 6 साल की उम्र से आपने शुरू किया था और अभी तक का आपका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको कुछ जानकारियां आपसे अनुभव मिलेगा, और समय समय पे हम लोगों को और भी आपसे जानकारी दिलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।